आइए उत्तम सर, अब मैं इस प्रोग्राम के जो मेन स्टार हैं मिस्टर उत्तम शोला जी, इनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे और वो अपनी कुछ बात है। एक छोटा सा इंटरव्यू है सर का हमारे साथ, एक सर का छोटा सा इंटरव्यू है उत्तम सर का, जो पहले से स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड हमने लिख रखा है, काफ़ी लंबा है, याद नहीं रहेगा, तो मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहूँगा आपके पेज के बारे में। आप क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं? उत्तम सर, क्वेश्चन हमारा ये है हम सबके तरफ से कि आप सबसे पहले अपने परिचय में, इंट्रोडक्शन में कुछ बताएं अपने बारे में। अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में कुछ बताएं। यहाँ जितने भी हमारे दोस्त भाई बंधु आज हमारे बुलाने पे आए हैं, सबसे पहले मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं अपने परिचय में यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से, और तकरीबन 12-13 वर्षों से मैं इस कर्नेलगंज में रह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 7-8 सालों तक कर्नेलगंज में एज ए स्टेशन मास्टर मैंने ड्यूटी की है और यहाँ के लोगों की मैंने सेवा की है। अभी मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ और मैं अपने काम के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिया जाए और जो भी आपकी चाहत है, जो भी शिद्दत से आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। और इसीलिए मैं कर्नेलगंज में रह रहा हूँ और यहाँ पे एक संस्था है बज़्म शामे गज़ल, मैं उसका हिस्सा हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे शायर हैं जिनसे मैं कुछ इल्म भी हासिल करता हूँ। मोहम्मद मुजीब सिद्दीकी साहब उस्ताद शायर हैं यहाँ के, और डॉक्टर असलम हाशमी भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन सबों के साथ जिंदगी का दौर आगे बढ़ाया जाए। आपका तकाज़ा भी है और सारे लोग अपने अपने काम में लेके बिजी हैं, लेकिन आप इम्पोर्टेंट है, आप महत्वपूर्ण हैं, आप कहीं हम छोड़ सकते हैं। आप क्वेश्चन हमारा दूसरा ये है कि आपकी शेर व शायरी का सफर कैसे शुरू हुआ, हमारे व्यूअर्स को कुछ बताया है। दरअसल मैं अपने वालिद के साथ बैठता था और कभी कभी कुछ मिसरा वो लिखने के लिए कहते तो मैं लिखता था। वैसे थोड़ी थोड़ी सी मुझे उसका इल्म होने लगा, मैं भी कुछ लिखने लगा, लेकिन कभी मैं स्टेज के लिए कुछ नहीं लिखा करता था, खुद के लिए लिखता था। लेकिन इन फ्यूचर एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी जो नागपुर की थी, उन्होंने मेरे शेर को सुना और उन्होंने फिर जिद किया कि हम लोगों को कहीं चलना चाहिए, बाहर टूर निकलना चाहिए, और उन्होंने ही लेके मुझे मुंबई के चित्तौड़, दिल्ली की आड़ी वगैरह ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे ले गए। और फिर मुझे लगा कि इसको और बेहतर तरीके से करना चाहिए, और फिर मैं अच्छे से होशियार शायरों से इन सब चीज़ों को सीखने लगा, इसका तजुर्बा हासिल करने लगा, इल्म हासिल करने लगा, थोड़ी बहुत उर्दू की अपनी जानकारी जो उसको बढ़ाने लगा, और फिर इस तरह से आज छोटे बड़े सभी तरह के प्रोग्राम भी करता हूँ और बहुत अच्छे शायरों के साथ मिलना जुलना है। आपसे ये है कि आप किस तरह की शेर व शायरी करना पसंद करते हैं? आप किस तरह की शेर व शायरी करना पसंद करते हैं? आपका मतलब टेस्ट क्या है, किस टाइप की शेर व शायरी आपको अच्छी लगती है, जो करना पसंद करेंगे, परफॉर्म करना पसंद करेंगे? मैं वैसे ही शायरी पसंद करता हूँ जो किसी के रूह तक पहुँचे, रूह से जुड़ी हो, और रूहानी चीज़ें असर करती है दिलो दिमाग पर, इसलिए मुझे रूहानी शेर बहुत पसंद है। मैं बहुत गहराई वाली चीज़ें जो बहुत
दिल को सुकून पहुंचाए, ऐसी चीज़ें मैं सुनना लिखना पसंद करता हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इन दिनों तो हिंदुस्तान में और सोसाइटी में कई तरीके के शेर व शायर हैं मौजूद हैं, आप किन शायर को ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपके दिल के काफ़ी करीब है, जिसका कलाम आपको ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा पसंद आता है आपको? आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे नायाब शायर हुए हैं, लेकिन खास तौर पे एक दो शायर ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत दिल के करीब रखता हूँ। जी, लखनऊ के शायर थे, आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे शायर थे वो, जिनका नाम था, एक तो थे, पहले फहमी बदायूनी के बारे में सुना होगा, कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हो गया। वो मेरे बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे शायरों में से मैं उनको मिलता था। और लखनऊ के एक शायर थे कृष्ण बिहारी नूर, उनको भी मैंने बहुत सुना, बहुत अच्छे शायर थे। तो एक दो शेर में उनका याद आ रहा है। फहमी बदायूनी शायर का बहुत छोटा सा शेर है, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बड़ी, छोटे शेर में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे। उनका एक शेर था कि हाल मत पूछो मीठे फलों का, हाल मत पूछो मीठे फलों का, हर दिन चाकुओं में रहते हैं। कृष्ण बिहारी नूर साहब का भी एक शेर बहुत अच्छा है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं, सच घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। सर बहुत ढेर सारे कलाम हैं जो सारे के सारे बेहतरीन हैं, अच्छे हैं, जो लेकिन आपकी सबसे पसंदीदा गज़ल कौन सी है जिसे आप मोस्टली गुनगुनाना पसंद करते हैं? बाथरूम में गुनगुनाना पसंद करेंगे, जब आपका मूड अच्छा होता है तो गुनगुनाना पसंद करते हैं। आप उस गज़ल के बारे में थोड़ा सा गुनगुनाएं ताकि व्यूअर्स को आपके टेस्ट के बारे में पता चले। अभी हाल ही में मैंने एक गज़ल लिखी जो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दो तीन शेर उनके मैं सुना दूँ, तरन्नुम में सुना देता हूँ। हमारे गुप्ता भैया के है ना, जी सुने कि जी चाहता है तुमसे करूं इज्तिनाब, अब इज्तिनाब दूरी बनाना, परहेज करना। जी चाहता है तुमसे करूं इज्तिनाब अब, जी चाहता है तुमसे करूं इज्तिनाब अब, तुम हो गए हो मेरे सनम बेनकाब अब, तुम हो गए हो मेरे सनम बेनकाब अब, जब शर्म हया ना कोई किरदार वफा है, जब शर्म हया ना कोई किरदार वफा है, फिर क्यों ढके हो चेहरे पे तुम ये हिजाब, फिर क्यों ढके हो चेहरे पे तुम ये हिजाब अब, मुझको तुम्हारी, मुझ पर तुम्हारी नफरतों का यूं हुआ असर, मुझ पर तुम्हारी नफरतों का यूं हुआ असर, करने लगा हूँ प्यार तुम्हें बेहिसाब अब, करने लगा हूँ प्यार तुम्हें बेहिसाब अब, दिखने लगा है उसमें भी अब प्यार का असर, दिखने लगा है उसमें भी अब प्यार का असर, पहले तो खूबरू थी मगर लाजवाब अब, पहले तो खूबरू थी मगर लाजवाब अब, पढ़ने लगा हूँ जब से तुझे मैंने रख दिया, पढ़ने लगा हूँ जब से तुझे मैंने रख दिया, कागज कलम दवात और कॉपी किताब अब, कागज कलम दवात और कॉपी किताब अब, लड़ता रहा खारों से कभी बागवां से मैं, लड़ता रहा
खारों से कभी बागबां से मैं, यूं ही नहीं मिला है मुझे ये गुलाब अब, यूं ही नहीं मिला है मुझे ये गुलाब अब। बहुत शुक्रिया। ये शेर दोबारा लड़ता रहा खारों से कभी बागबां से मैं, लड़ता रहा खारों से कभी बागबां से मैं, यूं ही नहीं मिला है मुझे ये गुलाब अब। जो कुछ भी है सवाल करो मेरे सामने, जो कुछ भी है सवाल करो मेरे सामने, मौजूद हूँ मैं देने को उसका जवाब, मौजूद हूँ मैं देने को उसका जवाब अब। और मक्ता का शेर है कि मिलती रही ता उम्र फकत शोला ठोकरें, मिलती रही ता उम्र फकत शोला ठोकरें, मैं मर गया तो मिल रहा मुझको खिताब अब, जी चाहता है तुमसे करूं इज्तिनाब अब, तुम हो गए हो मेरे सनम बेनकाब अब। बहुत शुक्रिया सर, आपका ये जो गज़ल है सुन के मूड बहुत रोमांटिक हो गया है, रोमांस करने को दिल कर रहा है। और सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है जो स्क्रिप्टेड है सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर किसी लड़की को आप प्रपोज करना चाहेंगे तो आपका अंदाज़े बयां क्या होगा? सर हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपका अंदाज़े बयां क्या होगा, आप कैसे प्रपोज करेंगे सर? हम सुनना चाहेंगे सर आपसे, हम सुनना चाहेंगे। देखिए इसका तो सभी लोग अपने अपने तरीके से यूज करते हैं, लेकिन एक शुद्ध भाषा में कहे तो हम ऐसे कहना चाहेंगे कि हर गम हमारे जीवन का आधा हो जाएगा, हर गम हमारे जीवन का आधा हो जाए, इस शाम की अगर तू राधा हो जाए, इस शाम की अगर तू राधा हो जाए। और भी चीजें हैं कहने को, जैसे है कि मेरे सब्र का मीठा फल बन जाओ, मेरे सब्र का मीठा फल बन जाओ, मेरा आज मेरा तुम कल बन जाओ, और हमसे जो सुलझी ना मुश्किल उस मुश्किल की हल बन जाओ, उस मुश्किल की हल बन जाओ। सर प्यार में, मोहब्बत में, रोमांस में बेवफा भी मिलती है सर, कुछ बेवफाई पे सर सुनना चाहेंगे आपसे, सर बेवफाई पे सुनना चाहेंगे आपसे इंटरव्यू के बहाने रहीस भाई अपनी जो किताबों के पन्ने पलट गए थे ना, वो एक शेर है कि इतने मजबूर हो गए, इतने मजबूर हो गए कि उनसे दूर हो गए, इतने मजबूर हो गए कि उनसे दूर हो गए, मैं बाप इतने मजबूर हो गए कि उनसे दूर हो गए, मैं वफा करके बदनाम हुआ शोला, वो ना वफा करके मशहूर हो गए, वो ना वफा करके मशहूर हो गए। सर एक सवाल और है सर, एक सवाल और है मेरा, अगर कोई लड़की अपनी खूबसूरती पे घमंड करती हो तो उसे आप अपने अंदाज में कैसे कहते हैं? अगर कोई फीमेल उसकी खूबसूरती, अल्लाह की दी हुई खूबसूरती, भगवान की दी हुई खूबसूरती वो प्राउड करती हो तो आप अपने अंदाज में उसे कैसे कहेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे सर? देखिए खूबसूरती तो सबसे पहले इंसान के दिल में होनी चाहिए, और चेहरे की खूबसूरती कोई खूबसूरती नहीं, क्योंकि इसे तो ऊपर वाले ने बख्शा है सबको, पर इसमें हमारा कोई जोर नहीं होता है। इसलिए मैंने एक शेर लिखा था कि तुमको खुदा ने बख्शा है ये हुस्न ये शबाब, तुमको खुदा ने बख्शा है ये हुस्न ये शबाब, इसमें तुम्हारा जोर क्या है दे मुझे जवाब, इसमें तुम्हारा जोर क्या है दे मुझे जवाब। जी ये खुदा की दी हुई चीज है। तो सर बहुत अच्छे से आपने समझाया, करीम भाई को भी समझाया, हमें भी समझाया। और सर आप इतनी बिजी लाइफ है आपकी, आप रेलवे में जॉब करते हैं, और रेलवे में जॉब करते हुए आप अपने ये शौक को, अपनी ये जो हॉबी को आप कैसे मैनेज करते हैं सर? जरा डिस्क्राइब करें सर, बताएं हम लोगों को। देखिए सबसे पहले तो 24 घंटे का दिन होता है, बहुत बड़ा टाइम स्पेन,
अगर आदमी चाहे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कलाकारों की बात करें तो आधा कला वो जानते थे। लियोनार्डो दा विंची जैसे लोगों को मैंने पढ़ा है, तो वो सब चीज़ें आती है और लगता है कि जीवन है तो संघर्ष चलता ही रहेगा। चाहे हम कितना भी आराम चाहें, लेकिन सुकून संघर्ष में ही मुझे मिलता है। इसलिए मैं अपने टफ लाइफ को और टफ बना के जीना चाहता हूँ, ताकि जिंदगी में कभी कोई परेशानी आए तो मैं घबराऊं नहीं। बहुत अच्छी बात जी, बहुत शुक्रिया सर। ये तो बातें हो गई, अब बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए। हिंदुस्तान की होनी चाहिए, हमारी जान की बात होनी चाहिए, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं अपने हिंदुस्तान को। कोई देशभक्ति की एक रचना हो जाए सर, सुनना चाहेंगे आपसे। देशभक्ति की रचना देखिए, जोशो क्रूज का शेर याद आ रहा है कि टकराए जो दुश्मन तो सीना फाड़ देता हूँ, टकराए जो दुश्मन तो सीना फाड़ देता हूँ, और सरहद पे आए तो जिंदा गाड़ देता हूँ। और जिनके फलो फूल में हो जहर भूल गया, जिनके फलो फूल में हो जहर भूल गया, उस दरख्त को ही जड़ से उखाड़ देता हूँ, उस दरख्त को ही जड़ से उखाड़ देता हूँ। और भी है, एक गजल मैंने लिखी थी कुछ दिनों पहले कि मैं चाहूंगा कि इसे दो शेर तरन्नुम में सुना देता हूँ। तो भैया हमारे तरन्नुम में सुनने के बहुत शौकीन है। लड़े हमसे किसी में दम नहीं है, लड़े हमसे किसी में दम नहीं है, लड़े हमसे किसी में दम नहीं है, कि भारत अब किसी से कम नहीं है, कि भारत अब किसी से कम नहीं है। तिरंगा जान है, पहचान है ये, तिरंगा जान है, पहचान है ये। तिरंगा तो फकत परचम नहीं है, तिरंगा तो फकत परचम नहीं है। ये शेर बतौर खास, शहीदी पर्व तो सबसे बड़ा है। हमारे हिंदुस्तान त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो वो शहीदी का त्योहार है, जब हमारे देश के जवान बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं। इससे बड़ा कोई त्योहार, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने शेर में कहने का कोशिश किया है कि शहीदी पर्व तो सबसे बड़ा है, शहीदी पर्व तो सबसे बड़ा है। चढ़ूं सूली पे फिर भी गम नहीं है, चढ़ूं सूली पे फिर भी गम नहीं है। लेकिन मक्ता का शेर बहुत खूबसूरत सुन लेंगे कि अगर भड़का कहीं तो आग है ये, अगर भड़का कहीं तो आग है ये शोला है, सुनो शबनम नहीं है, ये शोला है, सुनो शबनम नहीं है। लड़े हमसे किसी में दम नहीं है, कि भारत अब किसी से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। इतनी देर से हम लोग आपको सुनते रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छे पेरेंट्स के आप बच्चे हैं, आप अच्छी तरबियत, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, क्योंकि माँ बाप की बहुत ब्लेसिंग होती है, माँ बाप का इफेक्ट होता है बच्चों पे।
तो सर इस दौर में जो हम यूथ भटके हुए हैं, पेरेंट्स को कुछ समझते नहीं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे या माँ बाप से रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे? कुछ दो बातें कहिए आप। देखिए आज हम और आप ना अल्लाह को देख पा रहे हैं ना ईश्वर को देख पा रहे हैं, और अगर देखना है अल्लाह और ईश्वर को तो अपने माँ बाप को देखिए, वही हमारे अल्लाह और ईश्वर हैं। दूसरा दुनिया में कोई अल्लाह और ईश्वर मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं और उनके पास जो सुकून है, जो आपके दिल को ठंडक मिलेगी, वो कहीं और जाके नहीं मिलने वाली। मैंने एक शेर कहा था कि हमें इश्क है अपनी माँ से, हमें इश्क है अपनी माँ से, उनके जैसा कोई यार नहीं। हमें इश्क है अपनी माँ से, उनके जैसा कोई यार नहीं, और कांटों भरे महबूब के दामन, उनके दामन में खार नहीं। क्या बात है, बहुत कांटों भरे महबूब के दामन, उनके दामन में खार नहीं। और एक पिता के एतबार से एक शेर याद आ रहा है कि देकर खुशी वो हमको गम चुपचाप सहते हैं, देकर खुशी वो हमको गम चुपचाप सहते हैं, यूं ही नहीं हम उनको अपना बाप कहते हैं, यूं ही नहीं हम उनको अपना बाप कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर एक सवाल मेरा ये है कि अभी आप अनमैरिड हैं, खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर, कोई जो आपके करीब रहा हो और दूर हो गया हो, इस पे कोई शेयर करें। जो करीब रहा हो और दूर हो गया हो, मतलब थोड़ा सा बेवफा हो गया हो, तो इसमें कोई शेयर करें, हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे। जो बहुत करीब होते हैं वो दूर हो ही जाते हैं। शेर यह है कि बहुत पहले हमने गुस्से में एक चीज लिखी थी, जो मैंने दिल्ली के टीआरडी में कहा था, तो 4 लाइनें हमारी बहुत वायरल हुई थी और 2-3 दिन इंस्टाग्राम में भी ट्रेंडिंग में रहा था कि जलाकर तेरी तस्वीर ये एहसास किया मैंने, जलाकर तेरी तस्वीर ये एहसास किया मैंने, जिंदगी में कोई काम बड़ा खास किया मैंने, जलाकर तेरी तस्वीर ये एहसास किया मैंने, जिंदगी में कोई काम बड़ा खास किया मैंने, और जिस इम्तिहान में हम फेल हुए थे कई बार, उसी में फिर अव्वल दर्जे से पास किया मैंने, उसी में फिर अव्वल दर्जे से पास किया मैंने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर इन दिनों जो ट्रेंड है सर, हम जो मेल पर्सन है वो फैमिली चलाते हैं, घर चलाते हैं, बहुत स्ट्रेस रहता है, बड़ी टेंशन रहती है, हम लड़कों की ज़िंदगी या हम मेल की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, इस पर सर कुछ कहना चाहेंगे आप, अपनी कोई राय देना चाहेंगे? देखिए, हम मर्दों की जिंदगी तो मुश्किलों से भरी होती ही है, और मुझे लगता है कि हम मर्द मुश्किलों का सामना करने के लिए ही धरती पे आते हैं, और ताउन हम लोग को मुश्किलों को झेलना ही है, कहीं कुछ कोई गुंजाइश नहीं है कि हम बहुत सुकून से रह लें। और मर्द वही है जो मुश्किलों का सामना करता भी। मैंने भी हाल ही में एक शेर लिखा था कि 4 मिसरों की याद आए कि जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो समझ लीजिए खुद को एकदम झोंक देते हैं पूरी तरह से, तब कुछ हासिल होता है। तो मैंने लिखा था कि पहले तो खूह को पानी लड़का बनाता है, पहले तो खूह को पानी लड़का बनाता है, फिर अपनी जिंदगानी लड़का बनाता है। पहले तो खूह को पानी लड़का बनाता है, फिर अपनी जिंदगानी लड़का बनाता है, और करते हैं नौकरी बनते हैं खुद गुलाम, करते हैं नौकरी और बनते हैं खुद गुलाम, पर लड़कियों को रानी लड़का बनाता है, पर लड़कियों को रानी लड़का बनाता है। बहुत शुक्रिया सर। वैसे तो बहुत ढेर सारे कलाम आपकी ऑल ओवर पर्सनालिटी में, आपके माइंड में फीड है, बहुत टैलेंट है आप में, जहाँ तक हम कन्नड़गंज वाले पाते हैं। आपका हम थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे कन्नड़गंज के लोगों की तरफ से।
हम सर एक ऐसी गजल, ऐसी कविता, ऐसा कुछ सुनना चाहेंगे जिसे आपने कहीं नहीं पढ़ा हो। स्पेशल हम कर्नलगंज वालों के लिए जो सीटिंग है, रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे, उनके लिए कुछ गुना दे जो कहीं नहीं पढ़ा हो, यहाँ कुछ गुना दे सर। एक गजल अभी मैंने लिखा, कहीं पढ़ा नहीं है, मैं एक तो शेर में कहता हूँ कि यह सुनिएगा कि है मुश्किलें मगर तुझे क्या ये खबर भी है। बहुत अच्छा शेर, मुझे समझ में आता है मुश्किलें मगर तुझे क्या ये खबर भी है, आसान किसी मुकाम की होती डगर भी है। है मुश्किलें मगर तुझे क्या ये खबर भी है, आसान किसी मुकाम की होती डगर भी है। सीने में जिसके दर्द ने दस्तक दिया ना हो, सीने में जिसके दर्द ने दस्तक दिया ना हो, ऐसा कोई जहान में कल्बो जिगर भी है। सीने में जिसके दर्द ने दस्तक दिया ना हो, ऐसा कोई जहान में कल्बो जिगर भी है। ये हुस्न ये जमाल कहीं और तो नहीं, ये हुस्न ये जमाल कहीं और तो नहीं, फीका तुम्हारे सामने शम्सो कमर भी है। ये हुस्न ये जमाल कहीं और तो नहीं, फीका तुम्हारे सामने शम्सो कमर भी है। ठीक है सर, क्योंकि सबका टाइम बहुत कीमती है, 2-4 क्वेश्चन हमारी तरफ से रह गए हैं और बस 20-25 मिनट में ये प्रोग्राम इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो फिनिश हो जाएगा। सर, इन दिनों जो ट्रेंड है सर, जैसे 17, 18, 19 साल के जो बच्चे हैं जो मैच्योर नहीं है माइंड से, वो लड़की से जैसे बेवफाई हुई या प्यार मोहब्बत में धोखा खा गए, कुछ तो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, कुछ सुसाइड करने की सोचते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों को आप अपने तरीके से किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे? एक मैसेज आप दें सर, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हम लोगों ने तो अपने टाइम को अपने संभाल लिया था, हमने और करीम भाई ने, इश्क हो गया था हम लोगों को। लेकिन सर, मैं सीरियस पॉइंट पे फिर लौट के आता हूँ, जो अल्कोहल ले लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं और सुसाइड तक करने लगते हैं, बहुत ही सैड और डार्क मोड में चले जाते हैं, उनके लिए कुछ कहें सर, 2 शब्द आप कहें अपने। देखिए, पहली चीज तो कि ये मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। और ऐसी कोई जिद नहीं होनी चाहिए कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे मिलना ही चाहिए, ये है तो हम हैं और ये नहीं है तो हम नहीं हैं। ये बहुत बुरी बात है। इसीलिए मैं एक शेर से इस बात को कहना चाहूंगा कि इतनी बेबसी अच्छी नहीं, इतनी बेबसी अच्छी नहीं, गम में मैं कशी अच्छी नहीं, और एक उस बेवफा के वास्ते तेरी खुदकुशी अच्छी नहीं। ये अच्छी चीज नहीं है। बहुत मजा आ गया। बहुत हम ऑडियंस से चाहेंगे कि एक शानदार क्लैपिंग भी करें। और सर, मैं फाइनली सारे व्यूवर्स की तरफ से एज ए इंटरव्यू, एज ए एंकर, मैं अपने जो सारे प्यार करते थे, प्यार करने लगे हैं और प्यार करेंगे, सर इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे अपना कीमती टाइम निकाल के आप इन फ्रंट ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सर, प्लीज बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सभी कोई अपनी अपनी जिंदगी में सेटल है, कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, शॉप में हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर कोई कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी को काटना और जिंदगी को जीना दोनों दो चीजें हैं। कुछ लोग जिंदगी को काट देते हैं, जिंदगी गुजर जाती है उनकी भी, और कुछ लोग जिंदगी को जीते हैं। हो सकता है 2-4-10 साल कम भी जीते, लेकिन वो जिंदगी को जीते हैं। तो हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जिंदगी को जिए, ना कि जिंदगी को काटें। और कहीं ना कहीं हम सभी मौत के हवाले होने हैं। एक शेर याद आ रहा है कि जिंदगी एक जुआ खाना है, जिंदगी एक जुआ खाना है, जिंदगी ताश लिए फिरती है, और जिंदगी जिंदगी को हार गई, सिर्फ एक लाश लिए फिरती है, कुछ और है नहीं। इसीलिए जिंदगी को जिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे अपने दोस्तों को। बहुत शुक्रिया सर। मेरे आई हैव ओनली 2 क्वेश्चन राइट नाउ सर। कोई बुक्स जो आप लिखना चाह रहे हैं या लिख चुके हैं या लिखने वाले हैं, कुछ बताएं उसके बारे में सर आप। और दूसरी बात कि आपका YouTube चैनल मैंने देखा और शायद ये लोग भी देखेंगे,
और ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है तो लोगों को बारे में बताएं, और कोई बुक्स अगर लिख रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं तो उसके बारे में बताएं। और मैंने सुना कि आप बहुत दूर दूर तक पढ़ने भी जाते हैं अपना कलाम, उसके बारे में डिटेल में लोगों को बताएं तो हमें भी अच्छा लगेगा। देखिए अभी कोई बुक तो नहीं पब्लिश करने वाले हैं, लेकिन तैयारी चल रही है। 1-2 साल के बाद ये चीज़ें की जाएगी, और जैसा मौका मिलता है पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी तो कुछ दिनों पहले टैलेंट हंट का शो हुआ था जो अंदाज़ा में और करवाती है, उसका सेमीफाइनलिस्ट रहा, फाइनल तक पहुंच नहीं पाया, बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट थे, और जो भी हमसे बेहतर रहे होंगे तो वो फाइनल में पहुंचे हैं। और जो भी प्रोग्राम वगैरह मिलते हैं छोटे बड़े सब मैं सब कर लेता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त मुझे निकालना पड़ता है, मुश्किल होता है थोड़ा सा, फिर भी मैं मैनेज कर लेता हूँ। और फिलहाल अभी हमारा यूट्यूब चैनल है उत्तम कुमार शोला के नाम से, और मैं अभी फिलहाल इस पे काम कर रहा हूँ, और बाकी जैसा आगे होगा, जैसा ईश्वर चाहेगा उस तरह से मूव किया जाएगा। आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा तो और भी आगे जाएंगे बहुत जल्द, अगर ईश्वर चाहा तो बहुत ऊंचाई पे पहुंचेंगे। आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, यही कहेंगे। सर ये प्रोग्राम लगभग ख़त्म होने का हो, हम लोग आपको अपनी तरफ से गिफ्ट करना चाहेंगे। सर इतनी ढेर सारी नज्म, गीत और कलाम आपसे सुना, थोड़ा सा मुझे भी जोश आ रहा है कि मैं कुछ पढ़ दूं, अगर इजाज़त हो तो। आप लोगों की किसी की कॉपी है सर? ये गर्मी, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंग रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते और नाते, ये घराना और घर के औलाद भी दी दीजे वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अकल व जहानत शऊर व नजर, ये बस्ती, ये सेहरा, ये खुशी, ये तर, और उस पर किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। ये अबरार अहमद का कासिफ का एक था जिसको मैंने कॉपी किया सर, ये मेरी है, शायद मैं पढ़ नहीं पाया इसको, बहुत पॉपुलर हुआ था। मैं अपना एंड करना चाहूंगा सर, और मैं गिफ्ट करना चाहूंगा व्यूवर्स की तरफ से आपको। आपने अच्छा कीमती टाइम निकाला, उससे बेहतर इन लोगों ने कीमती टाइम निकाला जो कहीं हैरान है, परेशान है, अपने बिजनेस में है, बीमारियों में है। ये लोग जितने सारे, बेचारा भी कह सकता हूँ, मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे हम वतन हैं, मेरे शहर के हैं, अल्लाह माफ करे, भगवान माफ करे, लेकिन बहुत प्यारे इंसान हैं जो आपके सामने बैठे हैं। इनको भी प्यार से आप दुलारें, इनको अपनाएं सर, और बहुत ही प्यारे इंसान है जो अपना कीमती टाइम निकाल के आए। कोई मक्खन भाई के यहाँ चाय पी रहा था, आधी चाय छोड़ के आया, कुछ स्टेशन रोड पे घूम रहा था वो छोड़ के आया, कुछ बीवी की आलू छोड़ के आया, कुछ बच्चों के फीस छोड़ के आया, सब अपने मामले में। लेकिन यहाँ आके सबने, हमें जो लगता है कि स्ट्रेस से रिलीज हुए होंगे, स्ट्रेस कम हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर कमिंग, दिस काइंड ऑफ इवेंट्स होते रहेंगे, फिर आप लोग आइए, आपका वेलकम है सर। कलीम भाई कुछ बोलना चाहेंगे, दो लफ्ज़ आप बोलना चाहते हैं? शोला जी और रईस जी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इनवाइट किया, क्योंकि इसमें तमाम लोग ऐसे हैं, इनवाइट किए हुए लोग आए हुए हैं, बहुत सिलेक्टेड लोग हैं, मैं इसलिए मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शोला जी जो है हमारे कैलगंज में इतने साल थे, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं आज फर्स्ट टाइम इनको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मुलाकात हुई है, और बहुत ही अच्छा इनका इंटरव्यू लगा। सारे जवाब इन्होंने शेर व शायरी में आपको दिए रईस भाई, जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब इन्होंने शायरी में दिया। मैं चाहता हूँ कि दोबारा इनको सुनूं और यूट्यूब चैनल में आपका देखूंगा, और मैं बहुत आपसे इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। सर मैं कुछ अपनी तरफ से कहना चाहूँगा जो स्क्रिप्टेड डे है, जो मुझे फील हो रहा है इस वक्त। यहाँ बैठी व्यूवर्स जो है, ऑडियंस है, उनमें से कोई कुछ अगर पढ़ना चाहे तो यहाँ आ सकता है, मैं ऑफर कर रहा हूँ उसको, क्योंकि प्रोग्राम ये खत्म होने वाला है। एंडिंग में गिफ्ट करेंगे हम लोग सबको, और कोई कुछ पढ़ना चाहेगा, कोई शेयर अपना कुछ कहना चाहेगा?
आइए मुरली जी, मकबूल भाई कुछ कहिए। मकबूल भाई आप आए। मकबूल भाई आइए, आप आइए। अरे आप कुछ सबने नहीं, कहा है बात शायरी की ही नहीं है, बात आप मोटिवेशनल बातें कर सकते हैं, पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, वॉट एवर यू हैव, यू कैन शो योर टैलेंट हियर। कम ऑन द स्टेज प्लीज एंड एक्सप्रेस योर टैलेंट राइट हियर राइट नाउ। कोशिश रहेगी जी आपके YouTube पे और हम लोग शेयर करेंगे। जी जी जी। और खूबसूरती से दोबारा आता है इस्तेमाल। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी फिर। थैंक यू सर, आप लोग यहाँ आए। अब ये प्रोग्राम हम लोग खत्म करेंगे और हम चाह रहे हैं कि आप लोग नजदीक आके सब सर को गिफ्ट एक छोटा सा मेरी तरफ से क्या आपकी तरफ से भी है, आप कंट्रीब्यूट इसमें अपना विशेष और आशीर्वाद और दुआ शामिल करें तो सर को हम लोग गिफ्ट करें। सर दीजिए सर प्लीज हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत अच्छा लगा। और मेरी ये पहली बताइए सर कैसा था? बहुत बढ़िया। एज एंकर पहली बार किया हमने, नहीं पहली बार किया एजुकेशन, थोड़ा सा पहली बार बहुत अच्छी बात। मैं खुल के कह रहा हूँ कि मैंने पहली बार मैं सब कुछ था, लेकिन अपने भाई थे, आप लोग माफ करेंगे हमें और हौसला बढ़ाएंगे हमारा, फिर बोलेंगे। आप इससे बड़ी ऑडियंस में इससे और बेहतर करेंगे, मुझे विश्वास है। सारे एंगरिंग में लड़के लड़के ये ग्रुप है। सर की तरफ पुरानी किताबों के पढ़ने कुछ मेरी तरफ से आपको दैट वाज नॉट स्क्रिप्टेड। मुझे जैसा बोलते हो वैसा इनको सुनाता हूं। वो कुछ अलग से आपने। सर कैसा लगा हम लोग की ये कोशिश कैसी लगी? बढ़िया लगा से अच्छा बड़ा प्रोग्राम। और आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो और भी आगे भी और अच्छे प्रोग्राम करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी जान पहचान के अच्छे अच्छे शायर हैं जो कि जो है यहाँ पे ले आएंगे हम उनको, ताकि आप लोग सुन पाए उनको। ये सर ये प्रोग्राम थोड़ा ओपन में हो, थोड़ा ऐसा यहाँ बहुत प्रतिभा है, बड़े लोग नहीं, बड़े जगह जैसे हाँ मंच मिलेगा बात। थोड़ा हम लोग सहयोग भी करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब जो है जी 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 सबके सहयोग से जो है, और जो भी मतलब इधर जिले लेवल के जो भी मतलब वो है कुछ दो चार लोग टैलेंट हमारे तो क्या बुला लेंगे क्या? यहाँ पे देखिए नहीं रहे, हमारे मरहूम हो गए हैं, मुनव्वर राणा था, उनसे भी मैंने समय तक तालीम ली है, उनके बाद भी मैं जाया करता था। हाँ, और पिछले ही साल इसी संडे में नवंबर दिसंबर में समी बदानी साहब के साथ में अभी जल्दी इंतकाल, अभी बस कुछ दिनों पहले हुआ है, तकरीबन एक आध महीना हुआ है मुश्किल से। आज पहली बार यहाँ की ऑडियंस ने आपको समझा। एक शेर याद आ गया मुनव्वर राणा का, आपने नाम लिया, बहुत प्यारा, उसके साथ कंप्लीट कर लेंगे ना। दुनिया में शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा, मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा था। मैं कोशिश कर चुका हूँ, मुंह की कड़वाहट नहीं। बातें बांधा पढ़ने का शौक है, पढ़ने का शौक है, अच्छी चीजें को मैं थोड़ा संयोजन करेगा। लगा दिया इमरान साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम होगा, अच्छा होगा नेक्स्ट टाइम।